नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर प्रयागराज से है, जहां मंगलवार को तहसील मुख्यालय भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी प्रयागराज को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी कोराव संदीप तिवारी को सौंपा। ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य ललन सिंह पटेल के नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामकृपाल कोल, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष आनंद प्रकाश शुक्ला उर्फ बबलू शुक्ला, मंगलदेव कोल, दीपांशु कोल, राष्ट्रीय सचिव सपा अनीता कोल, डॉक्टर राम प्रवेश कुशवाहा, राधेश्याम यादव, लालजी पाल निराला, सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति रामलाल सिंह सहित कई वक्ताओं ने किसानों और गरीबों की समस्याओं पर अपने विचार रखे। ज्ञापन में किसानों ने प्रमुख रूप से मांग की है कि सभी साधन सहकारी समितियों पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, साथ ही महंगे दामों पर खाद बेच रहे निजी दुकानदारों पर लगाम कसी जाए ताकि किसानों का शोषण रोका जा सके। दूसरी मांग में फसल बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराते समय ही सभी किसानों को टोकन जारी करने की प्रणाली लागू करने की बात कही गई। इससे किसानों को क्रय केंद्रों पर अनावश्यक रूप से लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तीसरी मांग के तहत सुखड़ा नहर के सभी गांव में टेल तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद उप जिलाधिकारी कोराव संदीप तिवारी ने किसानों को उनकी सभी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। उन्होंने बुधवार सुबह 11 बजे सिरसी बांध के अधिशासी अभियंता और जिला कृषि अधिकारी को तहसील मुख्यालय कोराव बुलवाया, जहां वे किसानों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस प्रदर्शन में धनंजय सिंह, किसान नेता प्रकाश चंद्र सिंह पटेल, सफात अली शाह, अनीता कोल, मंगलदेव कोल, मंगलेश पटेल, डॉक्टर अनिल सिंह पटेल, पंकज सिंह, विद्या रमन सिंह पटेल, राम बहादुर सिंह, शिव कुमार सिंह, विजय बहादुर कुशवाहा, सतीश सिंह पटेल, उपेंद्र सिंह कुशवाहा, ज्ञान शर्मा, नेबूलाल सिंह, ओम प्रकाश सिंह समेत भारी संख्या में क्षेत्रीय किसान उपस्थित रहे। तहसील मुख्यालय पे आप लोग किन समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है? खाद की समस्या अहम रोल रहा। वो प्राइवेट में जिसकी दुकान है उसी के पास इफ़को का लाइसेंस है। इफ़को लाइसेंस वाले सही खाद रेट में बांटते हैं, परंतु प्राइवेट की दुकानों खादें वो हम लोगों से बताया कि 1650 की मैं खरीद इलाहाबाद से पाता हूँ, 50 रुपया आने का खर्च हो जाता है, इसलिए हम लोग 1800 में बांटते हैं। कहीं न कहीं इसमें जिला के अधिकारियों की संलिप्तता है, जो स्टॉकिस्ट से अच्छा खासा माल लेकर गलत रेट में इनको उपलब्ध कराया जाता है। इससे प्राइवेट वालों की दिक्कत है। प्राइवेट वाले पहले भी खाद बांट रहे थे, पर इतनी समस्या नहीं थी जितनी अब समस्या है, चूँकि समस्याएं जिले के अधिकारियों से हो रही है। दूसरी समस्या, जब किसान अपनी फसल बेचने के लिए ऑनलाइन करे, उसी समय टोकन नंबर उपलब्ध हो जाए तो बिचौलियों का बोलबाला कम हो जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज 30 तारीख हो गई। यहाँ कोराव विधानसभा में 3 नहरों से सिंचाई होती है, एक भी नहर में पानी आज तक नहीं चला है। अब बताइए कि नर्सरी किसान कब डालेगा? इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग, और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहा कि जेसीबी खेत में चलती है मेड़ बनाने के लिए, अपना खेत समतल करने के लिए, तो उसको खनन विभाग का माफिया बताकर उसको बंद करा दिया जाता है। तब किसान खेती न करे। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं। आपका परिचय? मैं ललन सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। किन किन मुद्दों पे आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? आज तहसील प्रांगण में 20 पूर्व में 20 जून को दिए गए ज्ञापन के संदर्भ में उसमें जो मांगे मानी गई थी जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उसमें जो है आधी अधूरी कार्रवाई हुई, लेकिन त्वरित उसका निदान नहीं हुआ। अभी तक किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई जाती। और इस मामले में जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि जिला कृषि अधिकारी एवं तमाम अधिकारियों को किसानों को बुलाकर कल 11 बजे वार्ता हुई। और मेन एक और मुद्दा था, जो कि मिर्जापुर जनपद से सुखरा नहर निकलती है, जो कि इलाहाबाद जनपद के 50 गाँव से उसकी सिंचाई होती है, लेकिन आज 10 वर्षों से टेल तक कभी उसका पानी नहीं पहुँचा। तो मामला बहुत गंभीर है। यहाँ तक किसान जो है सूखे की मार झेल रहे हैं।
और आज तक जून महीने आज ख़त्म होने वाला है, लेकिन किसानों का जो है क्या कहते हैं नर्सरी नहीं डाली जा सकी। तो बताइए खेती कब होगी? तो ये मामला बहुत जो है शोचनीय और विचारणीय है, किसानों के लिए बहुत दुखद बात है, इसलिए कि समय अब समाप्त होने जा रहा है। तो ये मामला है, हमने उप जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है, उन्होंने जो है एक्सएम से सिरसी से बात की और कल 11 बजे समय देंगे और यहाँ बैठ कर वार्ता होगी, समस्या का निदान होता है तो ठीक है, नहीं हम लोग जो है आने वाले समय में एक समय तिथि निर्धारित करेंगे और फिर जो है एक जेल भरो आंदोलन समस्त किसानों के साथ हम लोग करेंगे। आपका परिचय? हम आनंद प्रकाश बबलू शुक्ला, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। आज आप लोगों के द्वारा तहसील मुख्यालय कोरांव पर धरना प्रदर्शन किया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आप सभी ईमानदार पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को पूरा कवर किया और हम लोगों के जो धरना प्रदर्शन थे इसको आपने सुचारू रूप से चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमेशा आप लोग दिखाते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन था इसके पूर्व में हम लोग 20 तारीख को, आज से 10 दिन पहले, आज 30 तारीख है, हमने ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को, जिसमें ये कहा गया था कि हमारी जो मांगे हैं उनको अगर पूरा नहीं किया गया तो हम लोगों का धरना प्रदर्शन होगा। आज हम लोगों की जो मांगे थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इस वजह से हम लोगों ने आज का यह धरना प्रदर्शन किया और इसमें एसडीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया, बात हुई और जिस विभाग का हमने उसमें ज्ञापन में अपना दिया था उनके अधिकारियों से बात किया एसडीएम साहब ने और कल का हम लोगों को समय दिया कि कल आपके प्रतिनिधिमंडल आएंगे और हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं वो आएंगे, उनसे वार्ता होगी। आपका परिचय? आशीष सिंगापुर, प्रदेश सचिव विधिक प्रकोष्ठ, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। विधायक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज आप लोगों द्वारा जो है किसान यूनियन के बैनर तले जो है कोरांव तहसील मुख्यालय पर जो है धरना प्रदर्शन किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद आपके लिए। देखिए, आज जो धरना दिया गया किसानों की तरफ से, किसानों की एक बड़ी अहम समस्या है, पानी बिजली मेन समस्या है। किसान इसलिए खाद की जो समस्या है, बिजली पानी खाद के साथ साथ तो आम जन समस्या को लेकर के किसान यहाँ बैठे थे। किसान के साथ मजदूर भी बैठा था, विद्यार्थी भी बैठा था, किसान भी थे, नौजवान भी थे बेरोजगार। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार केवल हवाबाजी कर रही है। अभी तक किसानों के खेतों में पानी नहीं आया है, नर्सरी नहीं पड़ पा रही है और उनके फसल का जो दाम मिलता है, फसल का जो दाम सही नहीं मिलता। आज भी हमारे किसान कहे कि हम लोगों के फसल सही तरीके से बिक नहीं पा रही है, बिचौलिया के माध्यम से हम लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। ये सारे मुद्दे लेकर के हमारे क्षेत्र का किसान जो है आंदोलित है। अगर समय पर अगर इस पर सुधार नहीं हुआ तो निश्चित है कि ये बड़ा आंदोलन किया जाएगा और किसानों के साथ इस क्षेत्र का मजदूर और किसान, नौजवान, विद्यार्थी जो पीड़ित है वो सब साथ मिल करके हम इस तहसील पर जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसानों की कोई जात नहीं होती है, चाहे हिंदू किसान हो चाहे मुसलमान किसान हो, किसानों की केवल एक ही जाति है। और किसान, दोनों किसान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों किसान को लूट एक साथ हो रही है। अब बड़े पूंजीपतियों की सारे पर देश के किसान बर्बाद हो रहा है। एक कहते हैं कि ये हम किसानों की दुगनी आमदनी करेंगे, आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन किसान को बर्बाद किया जा रहा है। न तो सही समय पर खाद मिल पा रही है, न सही समय पर पानी मिल पा रहा है, न उनके फसल का वाजिब दाम मिल पा रहा है। हर तरह से किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। इसी मुद्दों को लेकर के हमारे किसान साथी यहाँ धरना दिए थे और हम धरने को बल दे रहा हूँ। मजबूती के साथ इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके मैं लड़ूंगा और युद्ध करूंगा, किसानों के आवाज़ को बुलंद करूंगा। किसानों की आवाज़ को हम बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं। और मुझे जो ये अधिकार मिला है, संवैधानिक अधिकार मिला है कि जब जनता पे कोई भी समस्या होगी, हम इकट्ठा हो करके लोकतांत्रिक तरीके से हम जनतंत्र की तरफ से हम आंदोलन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद पत्रकार महोदय। आपका परिचय? रामकृपाल, पूर्व विधायक मेजा। आज के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने 20 जून को जो है ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन हम लोगों ने 3 मांगे उठाई। उन मांगों के अनुरूप जो है कार्रवाई नहीं हुई और उस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए।
इसके कारण हमने उसी दिन जो है चेतावनी दिया था कि हम 30 जून को जो है आपको पुनः घेरेंगे, और उसके मुताबिक आज हम लोगों ने इनका घिराव किया। हम जो मांगे रखे, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया। अधिकारियों को इन्होंने फ़ोन करके, जो एसडीएम साहब ने फ़ोन करके बुलाया, और कल जो है फिर अधिकारियों से हम लोगों की वार्ता होगी। अगर उस वार्ता से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं संतुष्ट हो जाएंगे तो इसके बाद हम लोग सत्याग्रह करेंगे, और सत्याग्रह के माध्यम से जो कुछ भी होगा वो सारी लायबिलिटी इन अधिकारियों की होगी। आपका परिचय? मैं राधे श्याम यादव। आज किन समस्याओं को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? ऐसा है कि विगत 20 तारीख को हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया था, और जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी ने उसको लिया और कहा कि हम इसको भली भांति से देखेंगे। हम लोगों ने कहा कि यदि आश्वासन आप दे रहे हैं पूर्ण नहीं हुआ तो अगले 30 तारीख को काफ़ी संख्या में बैठक करेंगे, और समस्याएं हैं खाद की, जो कि सोसाइटी पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। वहाँ लोग जाते हैं, 3 रोज़ 4 रोज़ लाइन लगा कर के खड़े रहते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि चलिए अंगूठा आज लग गया है तो कल खाद देंगे। ये गौहानी साधन समिति की बात है। और सुखड़ा नहर से जो जल प्लावित होता है वो टेल तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कि बहुत से गांव हैं टेल के, सिरावल है, केड़वर, झरवनिया, बेरी, सलैया, इस साइड में रामपुर, राजपुर, छड़गड़ा, गौहानी, रामगढ़, खीरी, बरहुला आदि गाँव हैं, यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। जब से यह नहर खुली हुई है, बनी हुई है, तब से इसकी सफाई नहीं हो पा रही। अधिकारियों से वार्तालाप होती है तो कहते हैं कि सफाई होगी। कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया अपने रोड पर और हेड पर, लेकिन अधिकारी यही कहते थे कि सफाई हो जाएगी, पक्की नहर बन जाएगी कठारी तक, और पुल भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाया। आज क्या आश्वासन दिया गया? आज आश्वासन दिए हैं कि कल एक सीएम साहब को बुलवाए हैं मिर्जापुर से, और जिला कृषि अधिकारी को बुलाए हैं खाद के संबंध में, उसके विषय में वार्तालाप होगी। आपका परिचय? हीरामण सिंह पटेल, ग्राम छड़गड़ा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।